खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मंगलवार को भारी संख्या में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन हाल ही में सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में किया गया। सपा नेताओं का आरोप है कि यह हमला सुनियोजित और जानलेवा था, जिसमें सपा सांसद को जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। हमले के दौरान कई वाहनों की आपस में टक्कर भी हो गई, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे करनी सेना का हाथ है, जो योगी सरकार के संरक्षण में खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। सपा के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा, करनी सेना लगातार अराजकता फैला रही है और सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। आरोपी खुलेआम तलवारें लहरा रहे हैं, जिससे साफ होता है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती तो समाजवादी पार्टी आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेगी। ज्ञात हो कि एक दिन पूर्व अलीगढ़ में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें गाड़ियों के टायर फाड़ दिए गए थे और सांसद को गंभीर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया था। इस घटना से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। आजमगढ़ में हुए प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार होश में आओ, गुंडागर्दी बंद करो जैसे नारों के साथ अपना विरोध प्रकट किया। उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और करनी सेना पर प्रतिबंध लगाया जाए। पार्टी ने साफ कहा है कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यदि मांगे नहीं मानी गई तो राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। देखिए, ये विरोध प्रदर्शन वरिष्ठ दलित नेता रामजीलाल सुमन, जो राज्यसभा के मेंबर हैं, पार्लियामेंट के भी, लोकसभा के भी मेंबर रहे, उनके ऊपर जिस तरह से कातिलाना हमला हुआ है, जिस तरह से लोग उनके ऊपर पत्थर फेंक करके, टायर डाल करके और उनकी गाड़ियों को रोक करके वो लोग जान से मारना चाहते थे। उनकी गाड़ियां आपस में टकराई भी, टकराने के बाद आपस में भिड़ंत हुई, उनकी जान भी जा सकती थी। यह काम करनी सेना के पदाधिकारियों ने अपने ऊपर लिया है, करनी सेना ने कराया है और यह करनी सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये करनी सेना योगी सरकार के संरक्षण में पल रही है, फूल रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस करनी सेना के गुंडागर्दी पर रोक लगाइए, करनी सेना की हरकत पर रोक लगाइए। सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर करनी सेना को इतनी बड़ी छूट दी जाएगी तो समाज में कहीं न कहीं वातावरण बिगड़ेगा, आपस में वैमनस्य होगा, कटता बढ़ेगी, जिससे बड़े झगड़े आगे होने शुरू हो जाएंगे। इस कारण हम योगी सरकार से मांग करते हैं कि करनी सेना के पदाधिकारियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको जिस तरह से तलवार लहला करके, तलवार घुमा घुमा करके जिस तरह से नंगा नृत्य किया गया है, ये निश्चित तौर पर अपने आप में साबित करता है कि उनकी गुंडागर्दी चरम पर है और सरकार कुछ नहीं कर रही। एक मौर्य के बेटे जौनपुर में, जिसने बर्थडे पर तलवार से केक काट दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसको जेल भेजा गया। और क्या कारण है? करनी सेना के लोग तलवार लेकर के भाज रहे थे, तलवारें लहरा रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है। हम लोग मांग करते हैं कि रामजीलाल सुमन की सुरक्षा हो, करनी सेना की गुंडागर्दी पर प्रतिबंध लगाया जाए। आजमगढ़ जनपद में 3-4 जगहों पर करनी सेना के लोग गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को उनके घरों पर जाकर के गुंडागर्दी किए और थानों पर बुला करके उनसे क्षमा मंगवाए, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। अगर अपराध होता तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होती, हमको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अपराध न होते हुए भी पुलिस का संरक्षण पा करके उन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, उनसे क्षमा याचना कराई, मान मर्दन किया। ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो हम आने वाले दिनों में संघर्ष के लिए तैयार हैं और सड़कों पर
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।